नमस्कार साथियों, जोहार। कैसे हैं आप सब और बताइए क्या हाल चाल है। तो साथियों, आप ही लोगों के कहने पर जो है आप लोगों का सारा डिमांड एक एक करके कंप्लीट कर रहा हूं। और इस समय जो है भारत जी के कंप्लीट। जी हाँ दोस्त, दुमका चौकीदार से भारत जी का जो भी क्वेश्चन है इनसे बाहर नहीं बनेगा। एकदम दावे के साथ और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए 250 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन कम नहीं है ना। इसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देंगे, तो कॉपी कलम पेन लेके बैठे, है ना। और ये वन सिंगल शॉट है, यानी कि एक ही वीडियो में जो है आपको पूरा, ठीक है, जो भी दुमका चौकीदार में भारत का जीके बनेगा वो कंप्लीट है ना। तो समझ सकते हैं ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए कि जो दुमका चौकीदार का तैयारी करते हैं। आपको मालूम 5 अक्टूबर को एग्जाम की तैयारी है और ये वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा। आप देखे होंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन सेलेक्टिव और सेट किया गया है ना। हाँ, एकदम खतरनाक क्वेश्चन सेट किया गया है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि चौकीदार में पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि जरूरत है ना। तो समझ सकते एकदम बारीकी तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही बताऊंगा, जो पीडीएफ नहीं लिए है, ठीक है, हाँ, जो पीडीएफ नहीं लिए, ये कॉन्टैक्ट है 7488386897, ठीक है। एक सहयोग राशि मांगे है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। दुमका का करंट अफेयर्स अलग से मिलेगा, झारखंड का करंट अफेयर्स अलग से मिलेगा, भारत का करंट अफेयर्स अलग से मिलेगा, दुमका जीके का अलग से क्वेश्चन मिलेगा, झारखंड जीके का अलग से क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा अभी तक जितना दुमका जिला में पूछा हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, अभी आप लोग डिमांड को पूरा करते हुए मैं आज जो है दुमका चौकीदार के लिए भारत का सारा जो है जीके लेके आ गया हूँ, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा सेशन होने वाला है। और ये रामबाण उनके लिए है जो सीरियस है और जो एकदम 100% जिसको लगता है एक नंबर भी जाने नहीं देंगे, उनके लिए ये वीडियो है। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है ना। कम से कम इसमें 250 से अधिक पेज है, तो समझ सकते कितना मेहनत से टाइपिंग किया है। यही रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, एक बार लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके भाई बहन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते तो वीडियो को पास कर दीजिए और जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए शुरू करते हैं। और ये है आज का पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, है ना। और हाँ, देखिए साथियों, क्वेश्चन चौकीदार का बहुत इजी रहेगा, है ना। मैं आप लोग एसएससी का तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, मैं चौकीदार का करवा रहा हूँ। तो चौकीदार में जैसे क्वेश्चन बनता मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। आप लोग ये मत सोचिए कि सर बहुत इजी है, बहुत हार्ड है, नहीं आएगा, है ना। तो जैसे भी है एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लीजिए, यही सब आएगा। और इनके बाहर आया तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है वो आपको मालूम है इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी को याद रखिएगा। और प्रतिभा पाटिल जो देवी है ना, ये जो है ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला थी, है ना। अभी तक भारत में कुल 2 राष्ट्रपति महिला बन चुकी है, एक प्रतिभा पाटिल और एक द्रौपदी मुर्मू। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है वो वर्तमान में 15वां नंबर भारत की राष्ट्रपति है, आपको मालूम है। और प्रतिभा पाटिल जो एक समय राष्ट्रपति थी, अभी नहीं है, ये भी महिला है ना, है ना, आप लोग जानते हैं। और सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू जो है भारत का प्रथम, ठीक है। आपका क्या था आप लोग कमेंट करें, और नहीं तो मैं आगे इसका बताऊंगा। इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, नमक कर किस आंदोलन से जुड़ा है। तो नमक कर जो आंदोलन है वो किस आंदोलन से जुड़ा है, वो दांडी आंदोलन। आपको मालूम है भारत में जो है समय समय पर बहुत सारा आंदोलन चला है, उनमें से एक दांडी आंदोलन चला था जो 1930 से 1932, है ना। दांडी यानी कि महात्मा गांधी नमक बनाने के लिए जो है आपका 78 सेवक के साथ गुजरात के अहमदाबाद से लेकर निकल गया, है ना। 6 अप्रैल 1930 को, है ना, आपका अहमदाबाद के जो नदी है वहाँ पहुँचा और वहाँ के पानी से नमक बनाया और अंग्रेज को दिखा दिया कि हम आपके कानून को नहीं मानते, है ना। इसी को जो है दांडी यात्रा या नमक कर यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो आपको मालूम है जो गीता रहस्य पुस्तक है वो लिखा था लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, गीता रहस्य, है ना। नेक्स्ट, जितना कराता हूं कर लीजिए, यकीन मानिए मैं खुद सेलेक्टेड हूं और आप लोगों को भी सेलेक्टेड कर देंगे, है ना।
तो जो है स्किप ना करें, बहुत मेहनत से तैयार किए हैं और आप ही लोगों के लिए किए हैं। चलिए नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपको मालूम है जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा और टर्म ऐड कर देगा, ऐसा कहेगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तब आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपको मालूम है जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसी के बर्थ दिन पर जो हम लोग 5 सितंबर तो मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये चेन्नई के रामेश्वरम के थे, है ना। 1888 में जो इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर को इसी के जन्मदिन पर जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये भारत का प्रथम क्या था, उपराष्ट्रपति था और भारत का दूसरे नंबर का राष्ट्रपति था, है ना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1945 को हुआ था। पूरा डेट तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और हाँ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था साथियों वो है कटक। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, कटक में जो है, और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली, है ना, राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी? है ना, अभी पहले ही क्वेश्चन पूछे थे कि जो आपका सरोजिनी नायडू थी वो भारत की क्या थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी वो भारत की पहली, ठीक है, आपका महिला राज्यपाल थी, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे था वो था आपका 1915, है ना, 1915 में, याद रखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार, है ना, जो पाने वाले पहले भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है ना। तो गुलामगिरी जो लेखक के, है ना, लेखक है वो है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारे के सारे चौकीदार से रिलेटिव क्वेश्चन है, कृपया करके इसको इग्नोर मत करें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे जाए और 1 नंबर के कारण आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो रिक्वेस्ट वेरी सिंपल, डोंट स्किप अ सिंगल वर्ड बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, because I in this PDF making for I done a lot of hard work. Okay, so next question number 12, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है दोस्त वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ है ना, 1800, है ना, 1869 को हुआ था। पूरा डेट तो 2 अक्टूबर 1800, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869, है ना। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि संविधान जो बन के रेडी हुआ था वो आपका 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया। लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। इसलिए संविधान दिवस जो है हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को बन के रेडी हुआ था, है ना। और लागू कब हुआ था, है ना, तो 26 जनवरी। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस। और संविधान का पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, है ना। नेक्स्ट, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? क्या वो दयानंद सरस्वती है? क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है? क्या वो राजा राम मोहन राय है? या क्या वो विवेकानंद है ना? क्या होगा इसका सही जवाब? यदि आप पहले से इसका आंसर जानते तो प्लीज वीडियो को पास कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका सही आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और समाज शास्त्र सेवी जो था वो था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप जानते हैं, ठीक है, ये हाँ जामतड़ा के निवासी थे। नेक्स्ट, हालांकि इनका जन्म ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोलकाता में हुआ था, है ना, मेदिनीपुर गांव में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आपको बताना होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1757। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, है ना? आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना? कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी, ठीक है? वाराणसी में जो है झांसी की रानी, है ना, लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। और इसी वाराणसी से जो है नरेंद्र मोदी आपका लोकसभा से चुनाव जीतकर, है ना, आता है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो आपका जो झांसी की रानी है, एक्चुअली इसका नाम था मणिकर्णिका। आप लोग एक मूवी देखे होंगे झांसी की रानी, और एक गाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो सबको एकदम दिल को, है ना, छू जाता है। देश से प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, उस मूवी में है, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, भारत की आज़ादी की घोषणा किस तारीख को हुई थी? तो बताइए, भारत की आज़ादी की घोषणा किस तारीख को हुई थी, है ना? तो जो वो तारीख है वो है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, है ना? नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा साथियों, और ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा है क्या बताएंगे आपको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखा था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, स्वराज जो पुस्तक लिखा था वो आपका महात्मा गांधी लिखा था, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आपका 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था, है ना, और महात्मा गांधी इसको लीड कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं जितना करवा रहा हूँ आंखें बंद करके कर लीजिए। सिलेक्शन ना हो तो फिर हमको बताना कि डीप फॉर डीपली नॉलेज दिलीप पंडित के पास जो है यूट्यूब में क्लास किए थे, और आज मैं सफल हूँ, है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, है ना। और आर्यभट्ट ने जो है जीरो की खोज किया था और पाई की खोज किया था, ठीक है। हाँ, और गणित दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो है 14, ठीक है, मार्च को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, है ना। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भौतिक विज्ञानी भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो आपका, है ना, भौतिकी विज्ञानी, ठीक है, भारतीय, वो कौन थे, है ना? तो याद रखिएगा वो था आपका सीवी रमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीवी रमन, याद रखना, है ना। नेक्स्ट, भौतिकी के लिए सीवी रमन, और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने जन गण मन अधिनायक राष्ट्रीय गान लिखा था, है ना। हाँ, चलिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है वो करता है सांसद, है ना, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोलियो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ, ठीक है। तो पोलियो क्या है दोस्त? पोलियो आपका वायरस है। पोलियो क्या है? वायरस है, ठीक है। और जोनाल्क साल का आप लोग नाम सुने हैं, ठीक है, उसी ने जो है पोलियो की खोज किया था, है ना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए ओ हयूम के द्वारा, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉर्ड डफरिन उस समय जो है भारत के गवर्नर थे, उसी के द्वारा जो है ये आपका ए ओ हयूम 28 दिसंबर, है ना, 1885 को किया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, किसे झारखंड आंदोलन का पिता कहा जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जो पिता है वो है आपका जयपाल सिंह मुंडा, है ना। हाँ, जयपाल सिंह मुंडा। 3 जनवरी 1903 को जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है, ठीक है। हाँ, खूंटी में, याद रखना, ठीक है। हाँ, और इसी के अगुवाई में जो है आपको मालूम है 1928 में, ठीक है, गोल्ड मेडल आपका हॉकी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है जीते थे, है ना। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा छपाने का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा छपाने का काम कौन करता है? ठीक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको मालूम है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। एक आयोग था जिसका नाम था, है ना, हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश जो हुआ था वो 1934 में हुआ था, और उसके जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1 अप्रैल 1935 को जो है आपका, है ना, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। हालांकि 1 जनवरी, ठीक है, हालांकि 1 जनवरी 1949 को जो है, ठीक है, हाँ, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि इसको जो है राष्ट्रीय बैंक का नाम दिया गया कि ये बैंकों का बैंक होगा, सभी बैंक की निगरानी करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसका ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अभी बताए दोस्त, 1 अप्रैल 1935।
नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? ठीक है, तो वो राज्य है कौन सा? राजस्थान के नागौर। ऑप्शन नंबर है ना बी इज द राइट आंसर, राजस्थान के नागौर। ठीक है, नेक्स्ट, और पंचायत राज जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखना साथियों, 24 अक्टूबर को जो है पंचायत राज दिवस मनाते हैं, है ना। हाँ, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? बताइए। मंगल जो पांडे था वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना। आपका जो वो था विद्रोह 1857 की विद्रोह, 1857 की विद्रोह जो था ये मंगल पांडे के द्वारा ही है ना नेतृत्व किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसे भारत का मक्का कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का मक्का किसे कहा जाता है? वो है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को जो है भारत का मक्का बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब एक जैसे भारत का मक्का गलत बता रहे साथियों। एक सेकंड, एक सेकंड, भारत का मक्का वाराणसी जो है होगा या नहीं होगा, हम तो आंसर सेट करके रखे। जस्ट वेट, क्लियर करता हूँ, एक सेकंड दीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करें। एक आध जो है ऐसा होता है, भारत का मक्का जो है ना दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि मक्का है ना, समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करें, इसका जरूर कमेंट करें। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो भारत के संविधान जो बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कृपया करके मिस ना करें। ठीक है, क्या पता आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कितने मेहनत किए हैं, है ना। खैर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो बताइए, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1972, है ना। 1972 को जो है मेघालय राज्य का स्थापना हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है, हरित मतलब क्या होता है? हरा, हरा भरा क्या होता है? ठीक है, श्वेत क्रांति नहीं बोला है, तो हरा भरा जो होता है वो है ना खाद्यान्न, ये होगा खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि जो कृषि होता है, कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, नोबेल से क्या क्वेश्चन, नोबेल से भी 3 क्वेश्चन पढ़े कि भारत में सबसे पहले नोबेल किसको मिला? तो रविंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़े कि भारत में सबसे पहले भौतिकी में नोबेल किसे मिला? तो सीवी रमन, है ना, सीवी रमन। और अभी एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भारत में, ठीक है ना, वैसे कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो था मदर टेरेसा। आपको मालूम है 1910 में, है ना, मदर टेरेसा एल्बिना दे, हाँ, है ना, एल्बिना की थी, है ना। तो जो है वो भारत की नागरिक मिली, और पहले भारतीय थी जिसको जो है ना जो है आपका जो है नोबेल प्राइज मिला है। हालांकि भारत की नागरिकता मिली है, ये एक्चुअली नागरिकता मिलने के बाद भारत में हो गया, तो याद रखना। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, एक आता है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो जो है वो हैदराबाद में हुआ था, याद रखना। और ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है वो सिख आंदोलन से संबंधित है। किससे? सिख आंदोलन से। ठीक है, हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख आंदोलन, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्र पशु है साथी, याद रखना, वो है आपका बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। नेक्स्ट, संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? तो अनुच्छेद जो 370 है ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, और इनका बहुत सारा पार्ट वर्तमान में जो है निरस्त कर दिया है, लेकिन अभी भी 370 धारा पूरी तरह से निरस्त नहीं किया। इसका जो पार्ट है, जैसे 370 का ए, 370 का बी, ये सब हटाया है। ठीक है, हाँ, लेकिन कह सकते कि हटा दिया 370 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा संस्कृत थी। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, याद रखना, वेदों की भाषा संस्कृत। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी? है ना, तभी बताए दोस्त, एक पाई की खोज और एक शून्य की खोज दोनों किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ये गणितज्ञ थे, है ना। और जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसने दिया? ये आर्यभट्ट ने ही तो दिया, है ना। हाँ, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित था वो पेड़ बचाओ। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर, है ना। आपको मालूम है कि ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये पेड़ बचाओ आंदोलन है ना, 1972-73 में हुआ था। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा हुआ। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, है ना, क्या है H2O, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा साथियों, ठीक है। थोड़ा सा भी इतना लेक्चर यूट्यूब में दिए है, यदि ईमानदारी से मेरा वाला पढ़ लेते हो ना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है, द्रव्यमान की जो SI इकाई है वो है किलोग्राम, केजी, ठीक है। शॉर्टकट केजी दे देगा, है ना, तो केजी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वो है हॉकी, ठीक है। हाँ, हॉकी है, ठीक है। यही सब आएगा, निश्चिंत रहिए, आपको 250 क्वेश्चन कम नहीं है। अब जो करवाएंगे ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है साथियों वो है बृहस्पति। लाल ग्रह है आपका पृथ्वी, सॉरी, लाल ग्रह है मंगल, है ना, नीला ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। शनि है काला ग्रह, याद रखिए। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत मतलब सादा, सादा मतलब दूध, दूध से है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, क्वाशियोरकर एक हड्डी का बीमारी है, धीरे धीरे हड्डी क्या होता है इसमें सिकुड़ जाता है, हड्डी कमजोर होता है, और ये प्रोटीन के कारण होता है दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। और जो क्वाशियोरकर वो विटामिन डी से संबंधित है। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, कभी कभी आरबीसी का फुल फॉर्म पूछ देता है, रेड ब्लड, है ना, सेल, ठीक है, तो याद रखना, है ना। तो जो आरबीसी जो है ना, वो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना, लुम्बिनी में हुआ, है ना, लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया, है ना, तो गीता का उद्देश्य आप लोग जानते हैं, कौन सा युद्ध में देगा बताइए। गीता को उपदेश जो है महाभारत में दिया था, है ना, महाभारत में गीता का युद्ध का जो है ना। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की जो धातु है साथियों याद रखना वो लिथियम है, और सबसे भारी जो धातु है वो ओस्मियम है, ठीक है। सबसे भारी धातु माने भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है वो गोरखपुर था, ठीक है। अभी जो कर्नाटक में वो है ना, कर्नाटक में है, कर्नाटक में जो है भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में रेलवे स्टेशन है, लेकिन पूछा ऑप्शन में गोरखपुर ही जाएगा, है ना, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया था, आपको मालूम है, एक 6 अगस्त को, है ना, और एक आपका 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को, ठीक है। हाँ, तो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को हीरा, है ना, हाँ, हिरोशिमा पर गिराया था, ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खां, ठीक है। हाँ, और शेरशाह सूरी का जो राजधानी था, या सॉरी, शेरशाह सूरी का जो राजधानी था वो पटना था, और शेरशाह सूरी का जो आपका मकबरा था वो सासाराम बिहार में था, ठीक है। हाँ, और शेरशाह सूरी ने ही भारत में सबसे पहले जीटी रोड, यानी कि ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है। हाँ, फरीद खां, याद रखना। नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ, क्या नाम था, सिद्धार्थ, है ना। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए देखता हूँ आप लोग कौन कौन कमेंट करते हैं। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो पूर्व का स्विट्जरलैंड साथियों, है ना, मान के चलिए, है ना, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर वी ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ वादियों का ये है। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायत जो राज दिवस है वो है आपका 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को जो है ना, पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम, ठीक है, कौन सा है, आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है साथियों, आम है। नेक्स्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी लंबाई है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ी जो दीवार है वो चाइना की दीवार है ना, उनकी लंबाई कितनी है, तो आप जानते हैं 21,196 किलोमीटर, ठीक है, 21,196 किलोमीटर। द ग्रेट, है ना, वेन सांग टी, नाम सुना है, वेन सांग टी ने ही जो है आपका ये आपका द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया। और ऐसा माना जाता है कि यदि आप धरती के ऊपर यानी कि आसमान से अंतरिक्ष में सफ़र करते हुए देखोगे
तो वहाँ से दिखाई देगा, वो भी क्लियर विजन में दिखाई देगा, है ना। 21,196 किलोमीटर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। आपको मालूम है उस समय जो आपका है ना, इसका भी इतिहास बहुत पुराना है ना। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन कराना है इसलिए उतना डीप, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बट वृक्ष है, ठीक है, याद रखना, है ना, बट वृक्ष है ना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों वो है एशिया, ठीक है, एशिया। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर अफ्रीका, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। नेक्स्ट, सौरभ मंडल में, ठीक है, सौरभ मंडल एक्चुअली सौर मंडल है, माफ कीजिए, है ना। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौर मंडल में जो है 8 ग्रह है, लेकिन 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को जो है ना, प्लूटो को जो है 2006 में, है ना, ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो 8 ग्रह, याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना, याद रखना, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा साथियों, है ना, चौकीदार है जी, ये कोई थोड़ा ना जेपीएससी या एसएससी एग्जाम है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है साथियों, उसको याद रखना, वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। हाँ, माउंट एवरेस्ट है ना। और माउंट एवरेस्ट याद रखना 8,000, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये 8,848, ठीक है, मीटर है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर 848 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कोण का मापन किस इकाई में होता है? तो कोण कैसे मापते हैं? डिग्री में मापते हैं ना, हाँ, डिग्री में मापते हैं। आप लोग याद रखिए, कोण कैसे मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। हाँ, पूछा हुआ है साथियों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। भारत जीके का एकदम कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोगों को, है ना, समझ सकते हैं। और ये वीडियो तो बनाने में बहुत मेहनत की है, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आपने लाइक नहीं किए तो साथियों लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। चलिए, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, आपको मालूम है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है आसम में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली किस राज्य में है? तो आसम में, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 का नेतृत्व बिहार में जो किया था वो वीर कुंवर सिंह ने, है ना, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक, है ना, बंगाल का शोक याद रखना वो है आपका दामोदर नदी, ठीक है, हाँ। और बिहार का शोक कोसी नदी। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्त याद रखना वो है आपका, ठीक है, हड्डी का मुड़ जाना, ठीक है, हड्डी का मुड़ जाना। वेरी वेरी विटामिन बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, रिकेट्स होगा, ठीक है। स्कर भी विटामिन सी से, रतौंधी विटामिन ए, और बेरी बेरी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो था राकेश शर्मा, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, है ना। और कल्पना चावला भी गई थी, ये हरियाणा के हिसार से है जहाँ पे भेष अनुसंधान केंद्र है। 2003 में जो जब वो आ रहा था तो इनका जो विमान दुर्घटना से ग्रस्त हो गया, और जो है ना, एकदम पूरी तरह से जो है टूट गया, और ये जो कल्पना चावला थी, ठीक है, वो डेथ कर गई। तो महिला में कल्पना चावला थी और पुरुष में स्क्वायर लीडर, है ना, शिप राकेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था दोस्त? वो रामकृष्ण परमहंस ने किया था। किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, गलत बताया, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना माफ कीजिए, विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो जो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था वो विवेकानंद, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, है ना। याद रखिए साथियों, है ना, अभी गड़बड़ी कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले एशियाई थे, नोबेल पुरस्कार की बात की है साथियों, ठीक है, एशियाई की बात की है आप, तो पहले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, हाँ। और फिजिक्स में आपका सीवी रमन, ठीक है, हाँ। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, चलिए। और अमर्त्य सेन जो है ये आपको अर्थशास्त्र में मिला है ना। तो जो एशियाई का सबसे पहला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? आपको बताना होगा ये जो जूनागढ़ शिलालेख है ये किससे संबंधित है ना? अशोक, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो रुद्रदामन, ठीक है। जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, बताइए रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? जो रक्तचाप है, ठीक है, इसे आप जानते हैं रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, ठीक है। रक्त को जो मापते हैं वो इस फिग्नो है ना, इस फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो मोहनजोदड़ो दोस्त वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है ना, याद रखना, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ठीक है, हाँ। ऑप्शन नंबर है ना सी इज द राइट आंसर, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए के नाम है रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम है स्कर्बिक, विटामिन डी का जो है नाम है वो आर्गोकैल्सिफेरॉल, है ना, है ना। विटामिन के आप लोग कमेंट करें क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व जो स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, ठीक है, याद रखना वो जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड की भाषा कौन सी है? कमेंट करें। चलिए 4 सेकंड का समय देता हूँ, कमेंट करें, जानते हैं तो झारखंड की भाषा क्या है? ओके, आशा करते हैं आप लोग सही जवाब दिए। झारखंड की जो भाषा हुआ है संताली, हालांकि हिंदी राजभाषा यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, है ना। देखिए झारखंड में टोटल 16 भाषा है ना को मान्यता मिला है, उनमें से जो मेन है वो हिंदी है ना, और जो द्वितीय भाषा में है, द्वितीय भाषा में 16 भाषा है, तो ऑप्शन के हिसाब से है ना हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और 16 द्वितीय भाषा में मान्यता मिले, जैसे हिंदी, सॉरी, उर्दू, बंगाली, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जुड़ा है? कमेंट करें आंसर जानते हैं तो। चलिए, तो संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो आपका, आपको मालूम है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 को होता है। और भारत की सबसे बड़ी संविधान संशोधन 1976 को माना जाता है, इसलिए इसे भारत में मिनी संविधान संशोधन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 1976 को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमृतसर समझौता किनके बीच हुआ था, है ना? तो अमृतसर जो समझौता है वो है अकाली दल और कांग्रेस के बीच, ऑप्शन नंबर है ना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दूध दिवस कब मनाते हैं? बताइए, दूध दिवस कब मनाते हैं? तो जो दूध दिवस है वो है आपका 1 जून को दूध दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस, मानवा अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 1 जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसरो का जो मुख्यालय है साथियों वो बेंगलुरु में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया है? आप लोग यदि पहले से जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, ठीक है, वो कहाँ पे था,
ठीक है। तो जो वो था वो आपका कोलकाता में था, ठीक है। 1952 में कोलकाता में सबसे पहले किया था, ठीक है। और भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? वेरी गुड क्वेश्चन, बता दीजिए, जानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, है ना। 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए, आपका 10 सेकंड खत्म हो गया। तो 26 अप्रैल 2000, ठीक है, 26 अप्रैल 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या साथियों, है ना, 33+1 टोटल 34 है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किस देश से ली गई? तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, यानी कि जो न्याय कानून में फिर से दोबारा उसको विचार करेगा, वो आपका कहाँ से लिया गया था, है ना। तो याद रखना, वो अमेरिका से लिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और किसने लिखा? चलिए, 15 सेकंड का समय देते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और किसने लिखा? चलिए, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है, तो याद रखना, वो जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र, है ना, बंकिम, है ना, बंकिम चटर्जी ने लिखा है, आपको मालूम है। और जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, दोनों को याद रखिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपका, हाँ, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना, ये था आपका, ठीक है, हाँ, शिक्षा के लिए, ठीक है, हाँ, शिक्षा के लिए। नेक्स्ट, चलिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किसने किया बताइए? ग्राहम बेल ने, थॉमसन एडिसन ने, है ना, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने। तो ग्राहम बेल ने, ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, एशिया खेल 1982 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो एशिया खेल, है ना, एशिया जो खेल है, एशियाड खेल 1982 में सबसे पहले दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखना। हाँ, है ना। नेक्स्ट, श्री मद् भगवत गीता में कितने अध्याय की संख्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता में टोटल, याद रखना, है ना, आपका 8वां अध्याय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? अभी शेर शाह सूरी के बारे में बता ही रहे थे, तो शेर शाह सूरी ने जो है आपका ग्रैंड ट्रैक रोड यानी कि जीटी रोड का आविष्कार करवाया है, ठीक है, याद रखना। हाँ। चलिए, नेक्स्ट, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? कमेंट करें, जानते हैं तो। हाँ, कमेंट कर दीजिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए, तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? कमेंट करें, जानते हैं तो। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है?
तो जो उगते सूरज का देश है वो है जापान, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो है आपका, है ना, वो 5 जून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और 15 सेकंड मिलेगा आपको। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा? 15 सेकंड। चलिए, तो भारत का सबसे बड़ा जो है ना जनसंख्या के आधार पर, वो है आपका, जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्र के आधार पर राजस्थान है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? तो भारत में जो पहला उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो अभी बताया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है हुआ था। इसी को मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी ने जो है करवाया था, ठीक है, और इसी के समय जो है ना, इसी के आसपास इमरजेंसी भी लागू किया था। चलिए नेक्स्ट, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो योग दिवस है साथियों, वो याद रखना 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1 जून को बोले थे ना दूध उत्पादन दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू याद रखना। और महिला में इंदिरा गांधी, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। किस भारतीय वैज्ञानिक को आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है? तो आधुनिक चिकित्सा का जो पिता है वो आपका बीसी रॉय, ठीक है। बीसी रॉय का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए जल्दी से। ये 1 रुपया वाला डॉक्टर था, ठीक है। हाँ, कौन जानता? कमेंट कर दीजिए तो एक बार देखते हैं बीसी रॉय का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? तो भारत की गंगा नदी यमुना को कहा जाता है साथियों, ठीक है ना, याद रखना। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी ही है, दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो है आपका 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी को जो है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहा जाता है। 26 जनवरी को जो है वो आपको गणतंत्र दिवस मनाते हैं, या है ना, 15 अगस्त को आज़ादी वाला दिवस, है ना। तो ये सारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो सारा का सारा दिवस भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 1 जून को बताइए आपको, है ना, दूध दिवस, मिल्क दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में पहला जो महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। हाँ, अभी जो दूसरा नंबर जो महिला राष्ट्रपति बनी वो थी द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर पे थी। तो याद रखना, हाँ, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू, है ना, हुआ? तो भारत का जो संविधान है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कब लागू हुआ है, ठीक है। तो वो है आपका, है ना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो है आपका, ठीक है, याद रखना, 1974, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों? बाघ है। यही सब आएगा साथियों, और चौकीदार है, आप कोई समझ सकते हैं। पढ़ तो लीजिए, नहीं सिलेक्शन होगा तो बताइए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो कमल है, आप जानते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत की राष्ट्रीय मिठाई, है ना,
जलेबी, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन, और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। हाँ, भारत के राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, ठीक है। सारा का सारा याद रखना। भारत की राजधानी कहाँ कहाँ स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, याद रखना, ठीक है। हाँ, चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। हाँ, है ना। चलिए, किसे भारत का लोह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का जो लोह पुरुष है वो कौन है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या बोला जाता है? लोह पुरुष। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वो है हॉकी, ठीक है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, चोट्टा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8,848 किलोमीटर इसकी, सॉरी 8,848 मीटर इनकी लंबाई है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मोर है, ठीक है। हाँ, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, ये सब इजी है। राष्ट्रीय फल क्या बोले थे? आम, है ना। ये सब थोड़ा जानते हैं आप। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष है, ठीक है। हाँ, बहुत जरूरी है साथियों, यही सब पूछेगा एग्जाम में, बार बार बता रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो 22 जुलाई 1947, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज किस राज्य से राजा थे? किस राज्य के राजा थे? शिवाजी महाराज जो है महाराष्ट्र राज्य के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय संगीत वाद्य कौन सा है? लीजिए, कर लीजिए, लग रहा इजी है, बताइए कौन इजी है ना। तो भारत के जो राष्ट्रीय संगीत वाद्य कौन सा है? भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय संगीत को मान्यता नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सितार को माना जाता है, ठीक है। हाँ, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय संगीत, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो दिवस है वो है 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ, प्रे आप लोग जानते हैं ना, है ना। आपका हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र, उन्हीं के जन्मदिन को जो है 29 अगस्त को भारत में, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर सब जानता कौन है? मुंबई, है ना, सपनों की नगरी, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है, और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 128, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है, ठीक है, हाँ, देखते हैं किन के पास इसका सही आंसर है, बताइए। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? बता दीजिए, जानते हैं तो, है ना। चलिए, तो भारत की सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। अभी इसको जो है संशोधन करके बनाया है, जो कि काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है, बड़ी झील है, वो है आपका चिल्का झील। और चिल्का झील किस राज्य में है? चिल उड़ी, चिल उड़ी, उड़ी से उड़ीसा, ठीक है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट, चलिए, झारखंड का सबसे लंबा पुल कौन सा है? झारखंड का जो सबसे लंबा पुल है साथियों, यह वो याद रखना कौन सा पुल है ना। झारखंड का तो सेल्फी ब्रिज, ठीक है। हाँ, है ना, आपका 2340 मीटर इनकी लंबाई है, ठीक है। 198 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इनका नया नाम शिबू सोरेन, ठीक है, सेल्फी ब्रिज भी है। नेक्स्ट, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, है ना। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, किस राज्य में है? आसम में है। इसको घुमा के पूछ सकता है, और उधर दिखाए भी थे, ठीक है। माजुली द्वीप किस राज्य में? आसम में है। और यहाँ पे माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी द्वीप है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, ठीक है, याद रखना कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 को किया गया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है साथियों, है ना, समझ सकते हैं, है ना। सोचिए कितना पैशन के साथ वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक से नहीं करते हैं, ठीक है। खैर और मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हालांकि रिपीट हो गया है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ, ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, अच्छा मोर, अच्छा रिवीजन कराने के लिए, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया, अच्छी बात है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल आम, ये भी रिपीट की है, जानबूझ के रिपीट किया है साथियों, ताकि आप लोग को जो है, ठीक है, हाँ रिविजन हो। भारत का राष्ट्रीय फूल, ये भी रिपीट हुआ है, क्या है भारत का राष्ट्रीय फूल? कमल, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सब पूछेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष, है ना। ये 10 क्वेश्चन जो है जानबूझ के रिपीट किए हैं। भारत में संविधान लागू होने की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1950, ठीक है, लागू हुआ था, है ना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 क्वेश्चन रिपीट किए हैं और यही सब सबसे अधिक बार पूछा है, यही जानबूझ के रिपीट किए है, ठीक है, और उसके बाद रिपीट नहीं मिलेगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ये पता है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है, क्या बोलेंगे, है ना। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो आपका राजस्थान है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। और 10 क्वेश्चन जानबूझ के रिपीट किए, ये सबसे अधिक बार पूछा है। अभी तक कुल 20 जिला में ज्वाइनिंग हो चुका है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आधार पर, है ना, 140 से लेके 150 तक सबसे अधिक बार पूछा है और ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, विश्वास कीजिए, है ना। मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, है ना। और अब आएगा लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपका यहाँ पे तो जो है याद रखिएगा, ठीक है, पहला जो आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, गीता रहस्य किसने लिखा? तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, ठीक है, हाँ बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परमाणु घड़ी में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो जो परमाणु घड़ी है साथियों उसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण है ना, वो है आपका इंसुलिन का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, वो है अग्नाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग आंसर दिखाई दे दिया होगा ना, चलिए कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस, है ना, कौन सा नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा नगर है? सिंधु घाटी जो है वो है आपका मोहन जोदड़ो, ठीक है। बंदरगाह कौन सा है? वो बंदरगाह पूछा दोस्त, लोथल होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो वो है लोथल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हाँ बंदरगाह पूछा था, है ना, एक ही तो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में, आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक है, गांधी के द्वारा जी के द्वारा चालू किया था, आपका मुंबई से स्टार्ट किया था, है ना। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है, सारे के सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है? तो वो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में, याद रखना, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? तो पहला
परमाणु परीक्षण भारत ने जो है 1974 को किया था, ठीक है, याद रखना 1974। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है साथियों? तो लाल ग्रह, है ना। नेक्स्ट, पेंटियम चिप किस कंपनी ने बनाया? तो जो पेंटियम चिप है वो आपका इंटेल कंपनी ने बनाया है, ठीक है, इंटेल, याद रखना। हाँ। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम सुजलाम, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बताइए, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो व्यास है साथियों वो 12,000, है ना, 742 किलोमीटर लगभग, है ना, इसके आसपास आपको मिलेगा, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता जो बताया था वो था आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसी का नाम दूसरा नाम है नेताजी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्त? राजस्थान है ना। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो को जो आविष्कार किया वो था आपका मार्कोनी। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, याद रखना, मार्कोनी, है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। आप लोग कमेंट करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस, ठीक है, हाँ, किस राज्य में है? कौन सही आंसर दे पाएगा? मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। हाँ। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, INA की स्थापना कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है, NA की स्थापना, इसका फुल फॉर्म बताइए, और ये सिंगापुर में किया था, ठीक है, हाँ, सिंगापुर में, ठीक है, हाँ, फुल फॉर्म बताइए। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया था? पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो था दिल्ली में, कब? 1952, ठीक है, एक क्वेश्चन में बताए थे 1952 में दिल्ली में पहला एशियाई खेल, इसको जो चेंज करके किया गया। चलिए नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले जो है आपका राजस्थान के नागौर में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहली महिला भारतीय थी, ठीक है, वो था आपका मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम उपराज्यपाल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो है 28 दिसंबर, है ना, 1885। किसने किया? A.O. हयूम, ठीक है, हाँ, A.O. हयूम ने किया, और उस समय जो गवर्नर था वो था डफरीन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो बिजली का बल्ब जो था वो तो थॉमस एल्वा एडिसन, याद रखना, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, है ना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आप लोग सब जानते हैं, वाघ। कौन है? वाघ है, ठीक है, याद रखना। हाँ, भारत का पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो, याद रखना साथियों, वो शेर था, ठीक है, लेकिन 1972-73 में जो है बाघ को कर दिया गया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो प्राचीन में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, हाँ, ठीक है, और आप लोग उधर जानते सिंध प्रांत उधर ही था, है ना। और उस समय जो है शिक्षा का केंद्र सबसे प्राचीनतम में, ठीक है, आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, हाँ, चाणक्य जो था यही के क्या थे, हाँ, जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, है ना। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। कौन सा आयोग? हिल्टन आयोग। क्या बनाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? बैंकों का बैंक है, पैसा छापने का काम करता है, सभी बैंक की देखरेख करता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर में पारा। थर्मोमीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? पारा, है ना, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट,
सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ना, सीजियम। सब याद रखना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है। हाँ, निर्वाचन मंडल ही जो है करता है। चुनाव कौन करता है? एक सेकंड, चुनाव तो हाँ निर्वाचन मंडल ही करता है ना। चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? हा, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने जो है अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बना दिया। ऐसा माना जाता है कि 20,000 कारीगर ने यहाँ काम किया और जिसने ताजमहल बनाया उनका हाथ ही काट दिया, है ना। ऐसा ही किस्सा एक मिलता है हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में हुगली नदी पर बना है। उसका भी बेचारा का जो है समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कारीगरी और ना किया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया शाहजहां, ठीक है, याद रखना, है ना। चलिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो है ना 120/80 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, है ना। मेरे एग्जाम में पूछा था, जब हम जामतला चौकीदार का एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था 120/80, है ना। हम तो सोचे रे भाई, है ना, ये तो मौका मिल गया छक्का लगाने का। चलिए, आप लोग भी तैयारी कीजिए, मौका मिल जाएगा। बताइए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति था, हाँ, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, हिम्मत मत हारिए साथियों, जॉब लेने का कोई उम्र नहीं होता, है ना। बहुत सारे जो है भाई बहन तैयारी तो करते हैं बट हौसला हार देते हैं, ये सोच के कि अब नहीं होने वाला। समझ सकते हैं झारखंड की स्थिति उतना ठीक नहीं है। यहाँ पे जो है एक ही योजना धरातल पे अच्छा है, वो है मैया समान योजना। इनके अलावा झारखंड में जो है कोई योजना का कोई अता पता नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब का अता पता है। एक साल में यहाँ 18-18, 20-20 कैलेंडर चेंज हो जाता है। हाँ, क्या बोलेंगे, ये मौका है, हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। आप लोगों के साथ जो अभी हो रहा ना, कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हो रहा था। इस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, है ना, ठीक है। तो जॉब लेना है तो हिम्मत मत हारिए, पैसेंस रखिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ठीक है। 100% मिलेगा। जिस दिन आपका मेहनत होता है ना, उस दिन जो है सिलेक्शन कंफर्म होता है। ऐसे पढ़ो कि जो है सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं कि खाली टाइम पास करना, है ना। टाइम पास करने के लिए मत पढ़िए, लाइफ भी बर्बाद होगा, फैमिली भी परेशान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? सासाराम शेरशाह सूरी की राजधानी। शेरशाह सूरी की राजधानी जो थे पटना थी दोस्त, लेकिन यहाँ पे जो है ना पटना है ना सासाराम में ही है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन परत किससे रोकती है, माने किसको रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ है, सारा का सारा पूछा हुआ है। इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो भारत से नहीं छूटेगा। और कुछ करंट अफेयर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ ले लीजिए साथियों, बार बार बोल रहा हूँ, 100, 150, 200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, सोचिए आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा। मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, बार बार वीडियो में बताते रहते हैं यार, काफ़ी अनुभव है, ठीक है, ठीक है। तो मात्र सहयोग राशि मांगे हैं और सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा। प्रीवियस ईयर अलग से, दुमका जी के अलग से, फिर वन लिनियर अलग से, एमसीक्यू अलग से, मॉडल सेट अलग से कम 14 से 20 पीडीएफ देंगे आपको। क्या लग रहा है ना। यही वाला पीडीएफ कोई दूसरा सर रहता है ना 500 से अधिक ले लेता, लेकिन इतना कंटेंट जबरदस्त नहीं मिलता, ठीक है, समझ सकते हैं, है ना। खैर क्या बोलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, ठीक है, आप लोग जानते हैं उसको, चाणक्य, है ना, विष्णुगुप्त, इसी का तो जिक्र कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कौटिल्य भी इसका नाम है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप वो है आपका माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, याद रखना, असम में है। चलिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है ना, हाँ, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा, सॉरी, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज किया साथियों, बल्ब, है ना, बल्ब की खोज किया था, ठीक है, हाँ। और ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेघदूत किन की रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। पूछेगा, बहुत सारा बुक का जिक्र किए, स्वराज बुक का जिक्र किए, महात्मा गांधी ने लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक की चर्चा किया, नेहरू जी ने लिखा, मेघदूत किसने किया? कालिदास ने, ठीक है, हाँ, बहुत सारा बुक के बारे में बताया। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे आपका राजेंद्र प्रसाद, सॉरी सॉरी ये उपराष्ट्रपति पूछा है, ठीक है, राधा कृष्णन साथियों। ऑप्शन नंबर है ना, याद रखना, ए इज द राइट आंसर। चाय की खेती भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय की खेती में भारत जो है ना दूसरा नंबर पर है। चाय की खेती में चाइना पहले नंबर पर है और भारत दूसरा नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है दोस्त याद रखना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये डेनमार्क का भाग है, ठीक है, डेनमार्क का भाग है। हालांकि जो भौतिकल यूज है वो अमेरिका करता है, लेकिन ये जो किस देश का भाग है वो डेनमार्क का भाग है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो था लाल बहादुर शास्त्री, है ना। क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, और ये 200 क्वेश्चन, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है आपका सहारा रेगिस्तान, जो कि है अफ्रीका में, ठीक है। और इसी के साथ 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और मात्र 50 क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यदि आप थक चुके हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो 5-10 मिनट का वीडियो को पास कर दीजिए, और है ना उसके बाद लेकिन फिर देखें, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो घोषित किया हुआ है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 202, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है, शरीर का अंग पूछा है, हाँ सबसे बड़ा अंग, तो वो यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर है ना डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तिलक स्वराज, है ना, तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा। एक्चुअली जो है ना, हाँ, बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो चुका है, मैं खुद टाइपिंग करता हूँ और मैं खुद जो है पढ़ाता हूँ, समझ सकते हैं ना कितना समय लेता टाइपिंग करने में। क्या लग रहा है, ये 3 दिन से टाइपिंग कर रहा हूँ। अभी और मेरा एक क्लास आ रहा आपका, पॉलिटी का अलग से आएगा दुमका चौकीदार के लिए, हिस्ट्री अलग से आएगा दुमका चौकीदार के लिए, ठीक है। तो सबके लिए अभी से टाइपिंग हो रहा, कम कम से कम 3 महीना से पहले मैं टाइपिंग कर करके रखा हूँ। एक बार देख रहा हूँ कहाँ गलत है और फिर उसको ठीक करके जो है ना ओके कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग का क्या लग रहा है ना, आप लोग क्या लग रहा है, तुरंत मिल जाता ना, है ना। और ये पीडीएफ उसी को मिलेगा साथियों जो सहयोग राशि देगा। आपके टाइपिंग सामने, आपके मतलब मेरे मेहनत के सामने आपका जो है कुछ सहयोग राशि एकदम, है ना, बहुत मायने रखता है। सपोर्ट जरूर करें, है ना। ऐसा नहीं कि जो है बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी देते हो, यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय साथियों याद रखना वो है जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, इस ऑप्शन के आधार पर कौन है? वो है लद्दाख। ऑप्शन के आधार पर साथियों याद रखना, हाँ ठीक है, ऑप्शन के आधार पर। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो है वो मिल्खा सिंह, ठीक है। स्किप ना करें साथियों, और मात्र, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम जो है वो आपका गुजरात, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनो यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनकी स्थापना हाँ कब किया था? तो वो है आपका 24 अक्टूबर, है ना, 1945। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। और पहले ही बता चुके हैं, यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो वीडियो को पास कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 209, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था आपका बंगाल गजट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 210, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? है ना। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526, दूसरी जो लड़ाई थी वो 1556, और तीसरी जो लड़ाई थी वो है 1761। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, हाँ, है ना। चलिए नेक्स्ट, बिजली प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो बिजली की जो प्रतिरोध की इकाई है, यानी कि प्रतिरोध की जो इकाई है वो है ओम, है ना, याद रखना, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, है ना, बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यूनो, यूनो मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, इसके बारे में क्या बताएंगे, न्यूयॉर्क है ना। चलिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय पर्वत है वो है बलित पर्वत, ठीक है, याद रखना। कौन सा पर्वत? बलित पर्वत, है ना। नेक्स्ट, आयरन का रासायनिक संकेत क्या है? कभी कभी आयरन का पूछ देगा, कभी कभी एल्युमिनियम का पूछ देगा, कभी कभी सोडियम का पूछ देगा, कभी कभी ऑक्सीजन का पूछ देगा, ठीक है। सारे के सारे याद रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है Fe, ठीक है। जामतोड़ा में पूछा था एल्युमिनियम का संकेत क्या है? Al, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप आयरन का क्या है? Fe है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? नेहरू जी ने लिखा था। ये क्वेश्चन तो रिपीट किए हैं, है ना, काफ़ी बार पूछा है चौकीदार में। नेक्स्ट, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ जन्मा? तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो इंग्लैंड में जन्मा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये जो 250 क्वेश्चन है, पता है, ये पूरे भारत जीके है, और इनके बाहर दुमका चौकीदार में एक भी नहीं पूछेगा। भरोसा रखिए और ईमानदारी से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई पीडीएफ खरीद लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत आपको करना होगा, है ना। हम तो सिर्फ आपको मदद कर रहे हैं, सारे नोट्स आपको मिले ताकि पढ़ना क्या पता चले, इसलिए पीडीएफ लीजिए, है ना। हाँ, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान में जो शुरू में जो थे, शुरू में 395 अनुच्छेद थे, याद रखना, 395, ठीक है। अभी 448 से भी अधिक अनुच्छेद हो चुका है ना। मूल रूप से कितना था शुरू में? तो आपका, ठीक है, संविधान में शुरू में भाग थे आपका 8, कितना भाग था? 8। अभी वर्तमान में कितना भाग है? 12। संविधान में कुल कितने पहले ये था, सॉरी माफ कीजिए, अनुसूची, संविधान में कितना अनुसूची था? शुरू में जो अनुसूची था वो 8 था, वर्तमान में अनुसूची संविधान में 12 है। शुरू में संविधान में भाग कितना था? 22। अभी वर्तमान में कितना भाग है? 25। शुरू में संविधान में कितना अनुच्छेद था? 395। अभी कितना है? 448 से भी अधिक हो चुका है। सारे नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना। नेक्स्ट, बताइए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन साथियों याद रखना वो है आपका आमाशय में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीन भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था वो था नालंदा, ठीक है, नालंदा, ठीक है। हाँ, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा नहीं दोस्त, वो तक्षशिला था, माफ करना, है ना। भावना में थोड़ा ज़्यादा बह जाते, ठीक है। हालांकि इनका आंसर भी हम गलत कर दिए, नालंदा नहीं होगा, वो होगा तक्षशिला, ठीक है। हाँ, कुमार को जानते हैं, कुमार गुप्त, ठीक है। इसी कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, तक्षशिला जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी वो है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1985 में जो है गंगा नदी को पहले साफ सफाई अभियान में जोड़ा गया है। इसी गंगा नदी पर जो है आपका डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। हाँ, याद रखना। चलिए, और डॉल्फिन को जो है ना। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है कि कृषि से। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा, हरा क्या होता है? कृषि होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 223 नंबर का क्वेश्चन है। अल्प विराम, जिसको हम लोग कहते हैं कोमा, का आविष्कार किसने किया? देखिए, एक जीरो का आविष्कार याद रखना, एक पाई का आविष्कार याद रखना, और एक कोमा का आविष्कार याद रखना। ये तीनों जो है चौकीदार में पूछता है, क्या पता साथियों क्या पूछ लेगा, है ना। तो मैं तीनों बताते चल रहा हूँ। तो अल्प विराम यानी कि जो कोमा का आविष्कार किया था उसने किया था, किसने किया था? एल्डन, है ना, एल्डन मेनुटियस ने जो है कोमा का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, बता दीजिए यूएनओ का महासचिव कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो यूएनओ का जो महासचिव है वो साथियों 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। हाँ, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूएनओ का जो है ना, बनाया गया था, है ना। एंटोनियो गुटेरस, है ना, इनका अध्यक्ष है, और 5 साल के लिए चुना जाता है। चलिए, किस भारतीय को बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन किसे कहा जाता है आप लोग पहले से जानते तो कमेंट कीजिए। साइना नेहवाल को जो है भारत में बैडमिंटन का क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पहला व्यक्ति रखने वाला कदम कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, याद रखना। हाँ ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, है ना, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है?
तो जो यूएनओ है इनका जो आधिकारिक भाषा है वो टोटल आपका 6 है, ठीक है। हाँ, टोटल 6 भाषा है ना, याद रखना, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, है ना। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण जो है वो वाल्मीकि मुनि ने लिखी है, और महाभारत वो वेद व्यास जी ने लिखा है, तो दोनों याद रखना, ठीक है ना। बताइए मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डी है? तो मनुष्य के शरीर में कुल जो हड्डी है वो 206 है, ठीक है। हाँ, और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट, ठीक है, आपका भारत जी के, इनसे बाहर नहीं बनेगा, ईमानदारी से देख लीजिए। आपको लगे भले इजी है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है साथियों वो है आपका कैनबरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, है ना, भारत का सबसे बड़ा मठ किस राज्य में है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मठ है, ठीक है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मठ मतलब समझते हैं ना, मठाधीश, ठीक है। हाँ, तपस्वी सब। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो भारत का जो प्रथम जो गृह मंत्री था, ठीक है, वो था आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। ओहो हो, गलत बता रहे जी, पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम गृह मंत्री था, ठीक है। हाँ, गलत बता रहे थे, है ना। जब भी गलत बताते तो माइंड जो है कहने लगता है दिलीप आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है, इससे पहले जो है और एक बार बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक था वो किसने लिखा है? आपका मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सवाल है किस भाषा में लिखा है? तो देखिए भाषा कौन सा है बताइए, यहाँ पे इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएनओ को पहले महासचिव जो थे वो, है ना, कौन थे? वो था आपका ट्रेगवेली। ट्रेगवेली जो है यूएनओ के पहले महासचिव थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 237। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो असली नाम था वो था मोहनदास करमचंद्र गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, हीमोग्लोबिन, है ना, याद रखना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम है, रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है आप लोग याद रखिए, है ना, 100 नो वरुण। आप लोग कमेंट करें क्या ये सही है? दो क्वेश्चन डाउट में छोड़े हैं, ठीक है, एक 240 वाला और एक वो जो पीछे में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, इसको कमेंट करें 240 का आंसर क्या होगा। नहीं आता तो गूगल में चेक करके बताइए। हम भारत के लोग किसका अंश है? तो हम भारत के लोग जो है ये किसमें जिक्र है? तो ये जो है आपका प्रस्तावना में है। किसमें मेंशन है? प्रस्तावना में, ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला, ठीक है, मनीला याद रखना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, है ना, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, याद रखना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, है ना, 244। यूनो का ध्वज किस रंग का है? तो यूनो का जो ध्वज है वो नीला रंग का है, ठीक है। यूनो से क्वेश्चन फंसेगा 100%, ठीक है। सारे के सारे चौकीदार से रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, इग्नोर मत करें, है ना। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे जो बड़ी बड़ी ग्रंथि वो है यकृत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। चलिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? रिपीट 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 क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, है ना, समझ सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, संविधान सभा का गठन किनके द्वारा किया गया? संविधान सभा का जो गठन है, ठीक है, याद रखना, संविधान सभा का गठन है, ठीक है, वो कौन सा मिशन, ठीक है, तो वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बट वृक्ष है, यानी कि बरगद है ना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, ठीक है ना। और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, यूनो दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं आपका 24 अक्टूबर को, ठीक है।
और इस तरह से करके 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। बहुत मेहनत की है साथियों इस वीडियो में। यदि आप शुरू से अंत तक देख लिए हैं, एकदम कमेंट करें जो जो शुरू से अंत तक देखे हैं, ठीक है। एकदम वहाँ पे अपना लिखिए, ठीक है, यस लिख के दे दीजिए। यस लिख के देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखी है। जरूर यस लिखिए ताकि मुझे पता चले, है ना, कौन कौन मेहनत कर रहा है। और आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो पता चल रहा है आप लोग का जो है ना, आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। और यकीन मानिए, यदि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा और कुछ करने का है तो 100% जो है आप एकदम चौकीदार निकालेंगे। एक छोटा पोस्ट है साथियों, है ना। मोटिवेशन रहिए अभी जब तक ना हो जाए कुछ आगे, है ना। चलिए, और हाँ, 7488386897 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आप PDF लेना चाहते हैं, सहयोग राशि मांगे है ना। ऐसे तो 1000 रुपये पर भी देने पर भी मेरा PDF जो है कम है, लेकिन ना, सिर्फ सहयोग राशि चाहिए, ठीक है। तो आप PDF ले सकते हैं, है ना। और ये PDF उसी को मिलेगा जो PDF लिया है, ठीक है। चलिए मिलते एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, सच में मेहनत की है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं किए हैं तो क्या बताएंगे। अब जो है बहुत मेहनत करते हैं आप ही लोगों के लिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय दुमका, जय चौकीदार।